गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम योग सूत्र का टॉपिक है चित्त प्रसाधन के उपाय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चित्त क्या है? जैसे भगवान महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में चित्त के बारे में काफ़ी चर्चा की है। चित्त प्रसाधन के उपाय बताए हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। तो उन्होंने चित्त के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, मन की नहीं की है ज़्यादा। और वैसे देखें तो चित्त क्या है? चिंतन करने की क्रियाशील शक्ति है, मतलब चिंतन करने की क्रिया शक्ति है, वो चित्त है। और जैसे चित्त है वो अंतःकरण का भाग है। अंतःकरण में अंतःकरण चतुष्टय 4 भाग आते हैं, 4 अंग होते हैं। एक तो मन होता है, एक चित्त होता है और एक अहंकार होती है, जैसे बुद्धि, और एक होता है चित्त। तो ये 4 अंग होते हैं इसके। अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है इसे। अंतःकरण चतुष्टय में 4 भाग होते हैं, 4 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसमें आज हम चित्त की चर्चा कर रहे हैं। मन मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है मनन करना। बुद्धि का मतलब निश्चय करना। बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का काम होता है निश्चय करना। बुद्धि हमेशा ही निश्चय करती है। और अहंकार का क्या है? अहंकार में आता है मैं का भाव। ये मैं का भाव सभी में देखने को मिलता है। मैं का भाव जब छूट जाएगा तो व्यक्ति है वो एकदम से स्वच्छ और सुशील, और मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जैसे योग भी लोग कराते हैं तो ये कहते हैं वो क्लास मेरी है, वो क्लास मैं लेता हूँ, वो क्लास मैं लेती हूँ, या वहाँ योग मैं करवाती हूँ, या वहाँ वो काम मेरा है। तो मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ ईश्वर का है। ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर करवा रहा है हमसे, तो हमारा मन है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ईश्वर की देन है, ईश्वर ने ही हमें जन्म दिया है, ईश्वर और प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, और ईश्वर की हम अमानत हैं। ईश्वर हमें अपने कर्म करवा रहा है और हम कर रहे हैं। और जब ईश्वर की अनुमति होगी तो हम यहाँ इस धरती से चले जाएंगे। तो पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने कहा था, ये इसके योग सूत्र के करता धरता है। इस योग को एक सूत्र में बांधने का काम किया था उन्होंने। योग के जो दोहे थे, योग के जो विचार थे, योग के जो
कथाएं थी, योग का जो भी मैटर था अलग अलग पढ़ा था। और भगवान महर्षि पतंजलि जी ने इसे एक सूत्र में पिरोने का, एक माला में पिरोने का काम किया था। तो उन्होंने कहा है कि चित्त के कार्य बताए उन्होंने कि चित्त के क्या कार्य होता है। तो उन्होंने चित्त के कार्य बहुत बताए थे, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे राजाओं, हमारा जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये तीनों का रूप चित्त है। पतंजलि ने भी योग सूत्र में चित्त की चर्चा काफ़ी की है। जैसे मैंने अब पीछे बताया आपको, चित्त वृत्तियाँ, चित्त प्रसादन के उपाय, मतलब योग सूत्र में चित्त की चर्चा काफ़ी की है। अब जैसे देखिए हम चित्त के कार्य क्या हैं, तो संस्कारों को संजोए रखना। हमारे अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक और संस्कार पड़े हुए हैं। तो संस्कार क्यों पड़ते हैं? चित्त हमारा चित्त है, वो कार्य करता रहता है। विचारों को लंबे टाइम तक विचारों को सोचना, कल्पना करना, विचारों को बनाए रखना अपने अंदर। इससे क्या होता है कि ये विचार, जो क्रियाशील जो विचार हैं और क्रियाशील जो विचारों का अभ्यास व्यक्ति करता रहता है, वो धीरे धीरे लंबे टाइम में जाकर के वो क्या है कि संस्कार बन जाते हैं। आगे संस्कारों के बारे में, चित्त के बारे में, विचारों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बहुत चर्चा की है। लास्ट का जो केवल्यपाद है उसमें भी बहुत चर्चा की है। समाधि पाद में की है, साधन पाद में की है, विभूति पाद में की है, और अपना जो केवल्यपाद है उसमें भी बहुत चर्चा की है। जब हम योग सूत्र को शुरू करेंगे उसके अलग अलग दोहे की चर्चा करेंगे, तब उसमें देखेंगे। तो अपने विचारों को लंबे टाइम तक अपने इस जेनू में, अपने इस दिमाग में, अपने इस पर मस्तिष्क में बनाए रखना से हमारे वो धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं और चित्त की आपूर्ति करते रहते हैं। और वो चित्त के जो विचार हैं वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं, और बने रहने के बाद में लास्ट में वो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। हमारे चित्त में एक छाप पड़ जाती है, उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अपने चित्त में अच्छे संस्कार लाने चाहिए, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में अच्छे संस्कार लाने चाहिए, जिससे अच्छे विचार लाने चाहिए, जिससे अच्छे संस्कार पड़ें। फिर आता है चित्त का स्वरूप। चित्त का स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि चित्त में राग द्वेष, जो हमारे षड्रिपु हैं, राग द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, इस प्रकार से जो हमारे अंदर मल, जो रिपु, हमारे जो शत्रु पड़े हैं, इस शत्रुओं के कारण हमारा चित्त है वो क्या होता है? मलिन होता है। मलिन मतलब गंदला हुआ पड़ा है।
क्योंकि कभी राग आ जाती है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी अभिनिवेश आ जाता है, कभी अविद्या आ जाती है। इस प्रकार से ये मन में आते रहते हैं। इससे क्या है कि मन मलिन हुआ पड़ा है। अतः हमें इस चित्त को, जो इस पर मलिनता चढ़ी हुई है, इस मलिनता को दूर करने के लिए हमें कुछ सुगम उपाय हमें करने होते हैं, जो भगवान महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। सुगम उपाय जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है, और अपने व्यवहार से अपने चित्त को निर्मल करते रहना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो अपने विचारों की मलिनता को दूर करता है और अपने अंदर अच्छे संस्कार डालता है, और फिर वो बच्चों को भी अपने संस्कार हैं वो बच्चों को देता है। जैसे माता पिता हैं, अपने बच्चों को जन्म से ही संस्कार देते हैं, तो वो अपने ऐसे रखे ना न रखे, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए वो अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे विचार और अच्छे अच्छे संस्कार रखते हैं और बच्चों को पोषित करते हैं। तो चित्त प्रसाधन के उपाय फिर कौन कौन से बताए हैं महर्षि जी ने, पतंजलि जी ने बताए हैं कि संस्कृत में कहा गया है कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसाधनम। ये महर्षि पतंजलि ने मतलब समाधिपाद के एक 33वां सूत्र है, बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसाधनम। मतलब इसमें बताया गया है सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा। एक सुखी व्यक्ति होता है, एक दुखी व्यक्ति होता है, एक पुण्यात्मा होती है, एक पापात्मा होती है, पाप जो पाप कर्म करता है। जो उसको जैसे सुखी है, दुखी है, पापात्मा है या पुण्यात्मा है, इसको कर्म से, इन चारों को कर्म से है, इन विषयों को मतलब व्यक्ति को इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे सुखी है उसके साथ मित्रता, और दुखी है उसके साथ दया या करुणा, पुण्य व्यक्ति है उसके साथ प्रसन्न रहना, और अपुण्य व्यक्ति है उसके साथ उपेक्षा का भाव रखना। जिससे क्या है कि व्यक्ति का चित्त है वो स्वच्छ होता है, उसकी मलिनता दूर होती है।
मतलब इसमें इसलिए कहा गया है महर्षि जी ने, अगर सुखी व्यक्ति है उसके साथ बैर भाव रखेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। दुखी है तो उसके साथ हम करुणा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ग्लानि का भाव आ जाएगा, चित्त में और इसका संस्कार पड़ जाएगा, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। पुण्य व्यक्ति, पुण्य आत्माएं हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो इस दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ हम प्रसन्नता से नहीं रहेंगे तो नुकसान उनको भी होगा, लेकिन उनको ये फील भी होगी, लेकिन इतना नहीं रहती उसको। तो अपने को खुद को दिक्कत हो सकती है। प्रसन्न नहीं रहेंगे, उसके साथ क्रोध करेंगे, उससे घृणा करेंगे और वैभाव रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे तो हमारा चित्त है वो मलिन होगा। और पुण्य व्यक्ति जो चोर, डाकू, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, निकृष्ट व्यक्ति होता है, जिसका अपना अपना ही पड़ा है, जैसे कहते हैं नहीं, वो व्यक्ति अपने अपने लिए ही जीता है। कहते हैं कि इंसान वो नहीं जो आप ही चले, इंसान वो है जो सबके लिए मरे। तो अपुण्य व्यक्ति है वो निकृष्ट होता है। अगर वो निकृष्टता कर रहा है और उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसके मन में यह आएगा कि मतलब ये मैं काम है जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, और उस काम को और बढ़ावा देगा, और निकृष्टता करेगा, और चोरी करेगा, और लूटेगा, और डाका डालेगा, या और बेईमानी करेगा, या और दूसरों के साथ खराब व्यवहार करेगा। इसलिए उसकी उपेक्षा आवश्यक है। इस सारी जो चारों बातें हैं, सुखी दुखी, पुण्य अपुण्य, मित्रता, दया, प्रसन्नता, उपेक्षा, इन सबको अपने व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इस व्यवहार में लाएंगे तो हमारा चित्त है वो निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। फिर आता है एक दुआ, भगवान महर्षि पतंजलि ने एक दुआ 34 का दुआ जो समाधिपाद में दिया है कि प्रच्छदन विधारणा भ्यायाम वा प्राणस्य, प्रच्छदन विधारणा भाव वा प्राणस्य, यानी प्राण को, अपने जो प्राण अंदर हम ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, उस प्राण को बारंबार बाहर छोड़ना, निकालना और रोकना और फिर वापस लेना, ये भी क्या है, हमारे चित्त को निर्मल करते हैं। क्योंकि इस प्राणायाम के माध्यम से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। जैसे बहुत से महर्षियों ने 72,000 नस नाड़ियाँ बताई हैं, भगवान शिव ने 3,50,000 नस नाड़ियाँ बताई हैं। तो इस नाड़ियों की शुद्धि है हमारे इस प्राणवायु से होती। तभी महर्षि ने कहा है कि प्राणायाम करना चाहिए, और तभी हम योगासन करवाते हैं तो योग के साथ साथ सूक्ष्म क्रियाएं, आसन
और ध्यान और प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं। तो प्राणायाम करने से, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों जब हम कर लेते हैं 1-1 घंटा, आधा घंटा, तो इनके करने मात्र से ही हमारी जो नाड़ियाँ हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, हमारे जो मन है, चित्त है, अहंकार है, सब निर्मल हो जाते हैं। तो ये 2 सूत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। ये दोनों सूत्र समाधिपाद के हैं, 33वां और 34वां। और ये सूत्र है 33वां सूत्र समाधिपाद का, बहुत ही सुंदर, मन को भाने वाला, एक व्यक्ति को अच्छी दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो हालांकि मैंने YouTube पे और Facebook पे 1-2 सूत्र शायद डाले हैं समाधिपाद के, उसके बाद में ये 2 सूत्र डाले हैं, और उसका सभी का क्रम वाइज हम वर्णन करेंगे, क्योंकि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक केवल पाद का जो सूत्र है 195 सूत्र बताए हैं, तो लास्ट तक इसमें चर्चा की गई है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।